हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुसमांडा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलें आपको सबसे पहले। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पॉलीटेक्निक एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। लिखा है कि पहले क्वेश्चन में लिखा है कि किसकी जल की कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है। जल की कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम और मैग्नीशियम के नाइट्रेट। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट पे क्लिक करना है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है केतली को पानी पर उसकी आंतरिक परत पर सफ़ेद पदार्थ की परत जम जाती है। क्वेश्चन है हमारा केतली पे पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफ़ेद पदार्थ की परत जम जाती है। ऑप्शन है हमारा पहला सोडियम क्लोराइड, क्या है सोडियम क्लोराइड। दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड और तीसरा हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड और चौथा हमारा कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट। तो हमारा सही हो जाएगा कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा चौथा, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट ही पाए जाते हैं हमारे जल की कठोरता में। ठीक है, अगर आपको कठोर जल मिले और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन से कार्बोनेट हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है। नंबर 1 है हमारा न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना और नाभिकीय क्रिया को रोकना। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा न्यूट्रॉन की गति को कम करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों, इसी प्रकार ऑप्शन आपको पॉलीटेक्निक एंट्रेंस में भी आएंगे। 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आप लोगों को एक ऑप्शन चूज करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारी जल का अणुभार कितना होता है। भारी जल का अणुभार हमारा 20 होता है और भारी जल का जो फार्मूला होता है वो होता है D2O। क्या होता है? D2O हमारा भारी जल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं। पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं। कौन सा पानी कहते हैं? भारी पानी, यानी कि भारी पानी जो होगा उसमें क्या होगा तो उसे हम भारी पानी कहेंगे। तो ऑप्शन है हमारा हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक, ऑक्सीजन का भारी समस्थानिक, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या और ये सभी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारी जल एक प्रकार का है। भारी जल बोले तो D2O हमारा एक प्रकार का मंदक है। क्या है? भारी जल D2O हमारा एक प्रकार का मंदक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। बालों की ब्लीचिंग में क्या होता है प्रयुक्त? ऑप्शन नंबर हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर दूसरा ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन तीसरा हाइड्रोजन परऑक्साइड और चौथा ऑप्शन हमारा है इनमें से कोई नहीं।
ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हाइड्रोजन पराऑक्साइड। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन पराऑक्साइड हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्बन है, कार्बन है, कार्बन एक क्या है हमारा? धातु है या अधातु है या उपधातु है या यौगिक है? तो कार्बन हमारा जाहिर सी बात है अधातु ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व हमारा ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और गंधक। इसका अनिवार्य मूल तत्व क्या हो जाएगा हमारा? कार्बन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा, अनिवार्य मूल तत्व कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जिसको इसकी ज़रूरत है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, कार्बन परमाणु में होते हैं क्या? कार्बन परमाणु में होते हैं नंबर फर्स्ट 6E, 6P तथा 12N। ऑप्शन बी 6E, 6P तथा 6N। ऑप्शन सी आ बा दोनों, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 6E, 6P, 6N, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? सवाल हमारा क्या है? हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? ठीक है, यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन हमारा है नंबर फर्स्ट कार्बन, नंबर सेकंड नाइट्रोजन, और नंबर थर्ड हमारा ऑक्सीजन, नंबर फोर्थ हमारा सिलिकॉन। तो हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा कार्बन। कार्बन हमारा जो होता है हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से कार्बन तत्व द्वारा बनाए जाते हैं। कौन से तत्व के द्वारा? कार्बन तत्व के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, ये वीडियो आप पहुंचाएं उन लोगों तक जिनको इनकी ज़रूरत है। दोस्तों, मैथ के भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के पास, और अच्छे से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2021 की तैयारी कराएं। अगला क्वेश्चन है, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है कहलाता है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है कहलाता है। मतलब कि जो तत्व होता है जो कई रूपों में पाया जाता है वह कहलाता है। नंबर फर्स्ट बहुलीकरण। यहाँ पे बहुलीकरण नहीं होगा, यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा बहुलीकरण। क्या होगा? बहुलीकरण होगा। अगला क्वेश्चन हमारा संभारिक, नंबर तीसरा समस्थानिक, और चौथा ऑप्शन हमारा अपर रूपता। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा अपर रूपता। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन 4 यानी कि अपर रूपता सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? अपर रूपता हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सिलिकॉन, सिलिनियन, कार्बन या टिन। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा कार्बन हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आप लोगों को, और आप लोगों को बता दें कि पॉलिटेक्निक में देखो 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं हमारे? 100 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का होता है। पूर्णांक हमारा 400 का होता है। यदि आप 2 क्वेश्चन करते हैं, एक गलत होता है, तो आपको एक क्वेश्चन के 4 नंबर, और जो एक गलत हो गया उसमें से एक माइनस, यानी कि आप लोगों को 3 नंबर मिलेंगे। आगे, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? कार्बन किसमें नहीं है? ऑप्शन हमारा है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कार्बन हमारा तीनों में पाया जाता है। हीरे में भी कार्बन होता है, और हमारे ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, और कोयला में भी कार्बन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन मूल तत्व है? निम्न में से कौन मूल तत्व है? नंबर 1 रेत, नंबर 2 हीरा, नंबर 3 संगमरमर, नंबर 4 शक्कर। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा हीरा। हीरा हमारा एक मूल तत्व है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का शुद्ध रूप हमारा हीरा है। क्या है? हीरा हमारा कार्बन का शुद्ध रूप है। ओके, ये देखो धातु और अधातु से रिलेटेड ही क्वेश्चन है इसमें। आप धातु और अधातु चैप्टर आप लोगों के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस अरिहंत की बुक में हैं, और अरिहंत की बुक के अंदर के ही क्वेश्चन है। धातु और अधातु तत्व के चैप्टर के ही हैं, और एक दो क्वेश्चन जो आए हैं हमारे जल की कठोरता वगैरह वाला, तो वो बाहर के चैप्टर से हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से सबसे सख्त कौन है? निम्न में से सबसे सख्त, सख्त बोले तो ठोस, ठोस यानी कि सबसे ठोस पदार्थ कौन है? निम्न में से सबसे ठोस पदार्थ कौन है? तो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं हीरा, और ऑप्शन 2 गिलास, गिलास को हम कांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांच। ऑप्शन तीसरा क्वार्टज, और ऑप्शन डी प्लेटिनम। प्लेटिनम का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो सबसे कठोर तत्व हमारा हीरा ही होता है। इसको आप फोड़ भी नहीं सकते हो कि आप सोचो कि पत्थर से हम इसे तोड़ लें, तो नहीं तोड़ पाओगे। ठीक है, कांच तो भाई भंगुर पदार्थ है, और वो चूर चूर हो जाता है। ठीक है, तो हीरा हमारा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? ऑप्शन हमारे दिए हैं शुद्धता, ऑप्शन 2 हमारा भार, ऑप्शन 3 हमारा द्रव्यमान, और ऑप्शन 4 हमारा घनत्व। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हीरे के संबंध में कैरेट क्या है? तो हीरे के संबंध में कैरेट हमारा भार है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन एक रूप नहीं है? निम्नलिखित में से कार्बन एक रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 काजल, नंबर 2 हेमेटाइट, नंबर 3 ग्रेफाइट, नंबर 4 चारकोल। तो हमारा हेमेटाइट सही हो जाएगा। ठीक है, और कोयले के प्रकार भी पाए जाते हैं, हेमेटाइट, एंटेसाइट और लिग्नेसाइट आदि वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक किसे बोलते हैं? तो इसकी परिभाषा होती है कि जिसमें धारा प्रवाहित होती है वे विद्युत के सुचालक होते हैं, और एक कुचालक होता है जिसमें धारा नहीं प्रवाहित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कुचालक। तो इसमें पूछा गया है कौन विद्युत का कुचालक है? तो ऑप्शन हमारा दिया गया हीरा, ऑप्शन 2 एंथ्रेसाइट, ऑप्शन 3 ग्रेनाइट, और ऑप्शन 4
ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कि हमारी पेंसिल की जो नोक होती है वो हमारी ग्रेफाइट की बनी होगी। दोस्तों आप लोग प्रैक्टिकल करके देखना, ग्रेफाइट पे तार जोड़ना और इधर से बल्ब जलाना और ग्रेफाइट में हमारा विद्युत प्रवाहित होकर के आपका बल्ब जल उठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन डी हमारा आसवन द्वारा, ऑप्शन बी हमारा संघनन द्वारा, ऑप्शन सी हमारा वाष्पन द्वारा, ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन द्वारा क्या हो जाएगा? आसवन द्वारा हमारा शुद्ध जल प्राप्त किया जा सकता है समुद्री जल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क सेल की धनात्मक क्षण होती है। शुष्क सेल की धनात्मक क्षण होती है तांबे की, ग्रेफाइट की और जस्ते की या पीतल की। तो ऑप्शन हमारा बी यानी ग्रेफाइट की धनात्मक क्षण होती है। शुष्क सेल की धनात्मक क्षण हमारी ग्रेफाइट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था कि शुष्क सेल की धनात्मक क्षण होती है ग्रेफाइट की। ठीक है, और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें और ये वाला वीडियो जो है जो तुम्हारे दोस्त यार वगैरह पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो को पहुंचाएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम लोगों का नया चैनल बनाया गया है कुसमांडा क्लासेस, इसमें आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की ही तैयारी करवाई जाएगी और आगे चल के अप्रैल वगैरह में हाई स्कूल की क्लासें आएंगी। और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए बेस्ट चैनल कुसमांडा क्लासेस। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग और जय हिंद।